दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गणित में विभाज्यता के नियम की। तो दोस्तों विभाज्यता का नियम क्या होता है? हमारी कोई भी संख्या अगर किससे मिलके बनी होती है, 0, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन 10 अंकों से हम कोई सी भी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों इन 10 संख्या से कौन कौन सी संख्या डिवाइड होगी, तो इनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे 1 की। तो 1 से तो हर संख्या डिवाइड होगी हमारी। अब बात आती है 2 की, क्या 2 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड होगी। तो दोस्तों जिसका इकाई अंक जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, वो सभी संख्या कैसे डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी, या सम होना चाहिए। कौन सी होना चाहिए, या सम होना चाहिए। तो सभी संख्या कैसे डिवाइड हो जाएगी, 2 से। जैसे एग्जांपल लेते हैं 240 2 से डिवाइड है क्योंकि ये सम भी है और इसका इकाई अंक भी क्या है, 0 है। जैसे 512 ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 2, और इस संख्या भी कैसी है, सम है। जैसे बात करते हैं 668 ये भी कैसे डिवाइड हो जाएगी, 2 से, क्योंकि इसका इकाई अंक भी कितना दिखा रहा है हमें, 8 दिखा रहा है, जो कि एक क्या है, सम संख्या है। अगला पढ़ेंगे हम 3 का नियम कि 3 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड होगी। तो दोस्तों किसे याद रखना है आपको, 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। 3 से भाज्य होना चाहिए क्या, कि संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः भाज्य हो, तो संख्या कैसे डिवाइड हो जाएगी दोस्तों, 3 से। तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 18 क्या 18 3 से डिवाइड है, हाँ 3 4 के 18। पर हमने क्या सीखा, अगर अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। जैसे 1 और 8 कितना हो जाएगा, 9, 1 और 8 कितना हो जाएगा, 9, और 9 कैसे डिवाइड है, 3 से, 3 तिया की 9। दोस्तों एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 2 3, इसको 12,348 चेक करेंगे, क्या 3 से डिवाइड है, तो क्या करेंगे, अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड हुआ तो संख्या कैसे डिवाइड हो जाएगी दोस्तों, 3 से। जैसे 8 4 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 और 1 18, तो इसका योग कितना हुआ संख्या का, 18 हुआ, यानी 18 कैसे डिवाइड है हमारी, 3 से, 3 4 18, यानी संख्या कैसे डिवाइड हो जाएगी हमारी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। दोस्तों अगला पढ़ते हैं 4 का नियम, कि 4 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड होगी। तो संख्या का इकाई और दहाई का अंक 4 से भाज्य होना चाहिए, 4 से भाज्य होना चाहिए। संख्या के इकाई और दहाई का अंक कैसे भाज्य होना चाहिए, 4 से। जैसे बात करते हैं 8,412 चेक करेंगे, क्या 4 से डिवाइड है, तो इसकी संख्या का इकाई अंक कितना है यहाँ पे 2 और दहाई कितना है 1, क्या 12 4 से डिवाइड है दोस्तों, बिल्कुल है, 12, तो ये पूरी संख्या कैसे डिवाइड हो जाएगी हमारी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। दोस्तों अगला लेते हैं 540, क्या इकाई और दहाई पूरे में भाग नहीं लगाना है, केवल 2 संख्या में, क्या 40 4 से डिवाइड है, तो 4 दाम 40, हाई संख्या पूरी कैसे डिवाइड हो जाएगी, 4 से। केवल इकाई और दहाई हमारा कैसे डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगला पढ़ेंगे हम 5 का नियम। तो संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए, तो सभी संख्याएं 5 से डिवाइड होगी। जैसे बात करते हैं 510, क्या इसकी इकाई अंक 0 है, तो ये संख्या कैसे डिवाइड हो जाएगी, 5 से। 215 किसका इकाई अंक 5 है, तो बिल्कुल है, तो ये कैसे डिवाइड हो जाएगी हमारी, 5 से, यानी इसका इकाई अंक कितना होना चाहिए, 0 या 5, तो सभी संख्या कैसे डिवाइड हो जाएगी हमारी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगला नियम आता है दोस्तों 6 का। तो 6 का नियम क्या कहता है, संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य होना चाहिए, दोनों से भाज्य होना चाहिए।
क्या आएगा 6 का नियम? संख्या किससे 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, तो डिवाइड 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो तो संख्या काय से डिवाइड मानी जाएगी? हमारी 6 से डिवाइड मानी जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं 216, तो चेक करेंगे ये डिवाइड है कि नहीं 2 से और 3 से, तो 2 से तो है, बिल्कुल है। कैसे? इसका इकाई अंक कितना है? तो j है। तो हमने पढ़ा था कि 2 से वही संख्या डिवाइड होती है जो सम होती है, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई होगा। और 3 का नियम क्या पढ़ा था कि अंकों का योग अगर 3 से भाज्य है तो संख्या काय से डिवाइड हो जाएगी? हमारी 3 से। तो बिल्कुल है, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 6 और 1 7, 7 और 2, संख्या के अंकों का योग 9 हो रहा है तो संख्या काय से डिवाइड हो जाएगी? हमारी 3 से। 3 तिया 9। तो एग्जाम्पल कितना आएगा हमारा? 216। एक एग्जाम्पल लेते हैं 102, तो चेक करेंगे, हाँ बिल्कुल इकाई अंक क्या है? 2 है तो सम संख्या है, तो सम संख्या 2 से तो डिवाइड होती है। अब 3 से भी डिवाइड करके देखना है तो अंकों का योग देख लो, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 है। संख्या कैसे डिवाइड हो रही है? 3 से डिवाइड हो जाएगा। अंकों का योग 3 से डिवाइड होना जरूरी है दोस्तों। आगे बात करेंगे 7, तो 7 में आपको डायरेक्ट भाग लगा के देखना ही है। अगला आएगा हमारा 8, 5, 6, 7 को आपको डायरेक्ट भाग लगाओगे। 8 का नियम हमारा क्या कहता है? तो 8 का नियम क्या कहता है? 4 का उल्टा काय करोगे आप? 8 में कर दोगे। 4 में हमने इकाई और दहाई लिया था, 8 में हम इकाई दहाई सैकड़ा भी लेंगे। तो संख्या का इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा 8 से भाज्य होना चाहिए। काय से भाज्य होना चाहिए? 8 से। काय से? 8 से। जैसे एग्जांपल लेते हैं 9 7 1 2 8, इसको देखना है कि संख्या 8 से डिवाइड है तो चेक कैसे करेंगे? तो इसका इकाई, इसका दहाई, इसका सैकड़ा काय से डिवाइड होना चाहिए? 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा के पूरे में भाग नहीं लगाना है, केवल 128 में भाग लगाना है। अगर 128 आपका 8 से डिवाइड हुआ तो संख्या कैसे डिवाइड हो जाएगी? हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो 128 में हमने भाग लगाया, किससे लगाया? 8 से। 8 कम 8 बचे 4, 8 चंग 48, हाँ ये 16 बार में पूरी डिवाइड हो रही। कौन? 128। तो ये संख्या कैसे डिवाइड हो जाती है? हमारी 8 से डिवाइड हो जाती है। एक बार और देखे दोस्तों, इकाई दहाई सैकड़ा अगर 8 से डिवाइड है तो संख्या पूरी किससे विभाजित हो जाएगी? हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल और लो 5240, क्या 5240 8 से विभाजित है? हमें चेक करेंगे तो कैसे करेंगे? तो इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें आप 8 से भाग लगा दो, तो 240 में हमने 8 से भाग लगाया तो 28 बिल्कुल काय से डिवाइड हो रहा है? 8 से। तो ये संख्या काय से डिवाइड हो जाएगी? हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी। 9 का नियम, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य होना चाहिए। 9 से भाज्य होना चाहिए। क्या बोलता है 9 का नियम? संख्या के अंकों का योग काय से डिवाइड होना चाहिए? 9 से भाज्य होना चाहिए। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्या 18 9 से डिवाइड है? क्या 18 9 से डिवाइड है? बिल्कुल। संख्या के अंकों का योग 8 और 1 9, तो क्या 9 9 से डिवाइड है? बिल्कुल है। तो संख्या कैसे डिवाइड हो जाएगी? हमारी 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लो लेते हैं 576, क्या 576 9 से डिवाइड होगा? तो संख्या के अगर अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो 6 और 7 13, और 13 और 5 कितना हो जाएगा? 18, और 18 कैसे डिवाइड होता है? हमारा 9 से। बिल्कुल, ये संख्या कैसे डिवाइड हो जाएगी? हमारी 9 से। तो जो 3 का नियम है वही लगेगा हमारे कहाँ पे? 9 में। दोस्तों अगली बात करते हैं 10 का नियम। 10 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? तो आप सभी को पता है कि इकाई अंक कितना होना चाहिए? इकाई अंक 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वही संख्या हमारी कैसे डिवाइड हो जाएगी? 10 से। जैसे 100 ले लो, इकाई अंक कितना है? 0 है। 120 ले लो, इकाई अंक कितना है? 0 है। 50 ले लो, इकाई अंक कितना है? 0 है। तो सभी संख्या कैसे डिवाइड हो जाएगी? 10 से। 10 पंजा 50, 12 दाम की 120, 10 दाम की 11 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? संख्या 11 से भाज्य होगी यदि उसके सम तथा विषम स्थानों, सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों। तो सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंकों के योगों का अंतर
क्या देखना है, फिर जोड़ के अंतर देखना है। अंतर या तो 0 हो या 11 का कोई क्या आना चाहिए, गुना जाना चाहिए। या तो 0 आना चाहिए अंतर या 11 का कोई गुना जाना चाहिए। 11 का कोई गुणज का मतलब 11, 22, 33, 44 ये क्या है, 11 का क्या है, ये गुणज है। तो हमें क्या चेक करना है, उसको छोड़ो आप यहाँ देखो 11 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, इसको चेक कैसे करेंगे। तो यहां से स्टार्ट करो इकाई अंक से और एक अंक छोड़ के एक जोड़ते रहो। तो 2 + 0, फिर एक छोड़ दिया, 6 जोड़ दिया, फिर एक छोड़ दिया, बीच में एक जोड़ दिया। क्या करना है आपको, स्टार्टिंग यहां से करेंगे और एक अंक छोड़ के एक जोड़ते रहेंगे। दोस्तों जो बचा है उनको जोड़ लो। तो 5 + 1 + 3 इनको जोड़ लिया, 5 + 1 + 3। अब हमने क्या पढ़ा, तो सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग जोड़ लिया। अंतर करना है, क्या करना है, अंतर। अब अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई गुना जाना चाहिए। तो संख्या कैसे डिवाइड हो जाएगी हमारी 11 से, तो 6 और 1 7 और 2 9 और इसका योग 5 3 और 1 4 और 5 9, तो 9 - 9 0। हाँ ये संख्या कैसे डिवाइड हो जाएगी हमारी 11 से, क्योंकि हमने पढ़ा ही यही है क्या कि 0 हो या 11 का कोई। अब भाज्यता पर क्वेश्चन कैसे आएंगे इसकी हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 58 24 स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है, तो स्टार कौन सा अंक होगा। यानी स्टार के स्थान पर कोई सा अंक रखना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो संख्या कितनी है, 58 24 और स्टार। तो मैंने आपको 11 का नियम क्या बताया कि एक अंक छोड़ के एक जोड़ दो। तो एक जोड़ दो, स्टार से यहां से स्टार्ट करेंगे इकाई अंक से। तो यहाँ स्टार एक छोड़ दिया, बीच में 2 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। फिर दोस्तों फिर क्या करना है, जो बचा है उनको जोड़ लो। तो 4 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 8, इनको जोड़ लिया। ठीक है, फिर क्या करना है, माइनस जोड़ के। तो 5 और 2 7 स्टार प्लस 7 माइनस 8 और 4 कितना हो गया हमारा 12 हो गया। तो दोस्तों हमें ऐसा मान रखना है स्टार का कि 0 आना चाहिए, 11 का कोई गुना जाना चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर में पहला रखता हूं कि यहाँ पे 2 रखेंगे। तो 7 और 2 9 और 9 में से 12 जाए कितना बचेगा 3। तो 0 तो नहीं आया है, 3 रख के देखेंगे, 7 3 10 तो 12, तो 3 बचेगा। हमें 0 या 11 लाना है, तो 5 रख के कहेंगे, 5 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। 12 रख दिया, स्टार का मान कितना रख दिया 5, 5 7 12, 12 माइनस 12 कितना आएगा हमारा 0। तो हमें ये तो चाहिए या तो 0 हो या 11 का कोई गुना जो, तो हमारा स्टार का मान कितना आएगा 5, हमारा क्या रहेगा करेक्ट आंसर। से भाज्य तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा 4 ऑप्शन में से। तो दोस्तों हमारी संख्या कितनी है 5 स्टार 3 5 स्टार 3 4 5 7। तो हम क्या करते हैं 11 का नियम, तो एक छोड़ के एक जोड़ना है, बस क्या करना है एक छोड़ के एक जोड़ना है। 7 + 4 प्लस स्टार, 7 + 4 प्लस स्टार हो जाएगा हमारा। और अब बचा क्या, तो 5 जो बचा उनको जोड़ लो, 5 + 3 और ये कितना बचेगा हमारा 5 बचेगा। 5 + 3 कितना बचेगा हमारा 5 बचेगा। अब दोस्तों जोड़ लिया तो इनका अंतर करना है, क्या करना है इनका अंतर, बस 7 4 11 प्लस स्टार और यहाँ पे कितना आएगा 5 3 8 8 5 कितना आएगा हमारा 13। अब आना या तो 0 चाहिए या 11 का गुना चाहिए। तो आप बताओ स्टार के स्थान पर क्या रख दिया जाए, तो ऑप्शन नंबर ए रख दिया जाए। इसका नाम क्या है, इसको 2 रख दिया जाए। तो यहाँ पे रख देते हैं 2। तो 11 और 2 कितने हो जाएंगे 13 और माइनस 13, 13 में से 13 गया तो 0। तो हमारा आंसर कितना आएगा ए। यदि 54 32 स्टार 7 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे 54 32 स्टार और 7। अब मैंने आपको 9 का नियम क्या पढ़ा था, अगर संख्या के अंकों का योग, अगर संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड है, 9 से विभाज्य है, तो संख्या कैसे डिवाइड हो जाएगी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो आपको जोड़ना ही है, कुछ नहीं करना है। तो 7 और 2 9, स्टार तो स्टार ही रहेगा, 7 2 9 9 3 12 12 4 16 16 5 21 और 1 के बचा हमारा स्टार। तो अब बताओ मैं ऑप्शन से क्या रखूं कि 9 से संख्या डिवाइड हो जाए, तो 21 के बाद वाली 9 से कौन से डिवाइड होगी, तो 27 होगी, 27 होगी। तो मुझे ऑप्शन में से क्या रखना चाहिए, तो आप बताओगे सर 6 रखेंगे, क्यों 21 तो है ये, स्टार के स्थान पर 6 रख दिया जाएगा। तो 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, और 27 किससे डिवाइड होगी पूरी 9 से, 9 तिया 27। तो हमारा परफेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। यदि
17 स्टार 3, 3 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो मैंने आपको 3 का नियम क्या पढ़ाया कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो तो संख्या कैसे डिवाइड हो जाएगी 3 से। तो जोड़ दो सभी को 1 7 स्टार 3, तो 3 और स्टार स्टार 3 और 7 10 10 और 1 11 प्लस और क्या हो जाएगा हमारा स्टार। तो 3 से 11 के बाद कौन सा डिवाइड होता है 12 होता है, यानी यहां से क्या मान रख दूं मैं 1 रख दूं। तो 11 प्लस स्टार का मान 1 रखेंगे 12 और 12 पूरा कैसे डिवाइड होता है 3 से। तो हमारा आंसर क्या है स्टार का मान 1 इसका रहेगा हमारा करेक्ट रहेगा। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा, तो विभाज्यता का नियम सीखा कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड होती।